हिंदी शब्द समूह की क्लास में आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। ठीक है, तो हिंदी शब्द संपदा की क्लास में हम लोग एक क्लास पहले कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और उसमें हमने क्या बताया था, उसमें बताया था अर्थ के आधार पर शब्दों के। उसकी पहली क्लास में बताया था उत्पत्ति के आधार पर, उसके पहले रचना के आधार पर। तो ये सारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी जा करके देख ली। तो आज हमें पढ़ना है विकारी शब्द। विकारी शब्दों को हमने शुरू में ही बताया था कि दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो जो विकारी शब्द है इसके चार भाग हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, और इसके भी चार भाग हैं। तो इन चारों को हम बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले इनको शुरू करते हैं। विकारी शब्द हम शुरू करेंगे, अविकारी शब्द बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, अविकारी शब्द हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, कौन कौन से होते हैं। विकारी भी बता चुके हैं वो तो केवल इसको शुरू कर रहे हैं इसलिए इसको बता दिया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं संज्ञा। ठीक है, विकारी शब्द में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की सीधी सी परिभाषा हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये इसकी पहली परिभाषा हो गई। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? संसार में किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संसार में किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार देखते हैं। तो संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो है वो तीन भाग हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, और अर्थ के आधार पर पांच प्रकार की हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हमने बांटा है। तो अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हमने आपको रचना के आधार पर जो शब्द बताए थे, आपको हिंदी शब्दों की जब पहली क्लास चली थी तो उसमें हम बता चुके हैं। ठीक है, उसी को आप कॉपी कर लेना। हिंदी शब्दों की जो पहली क्लास है उसमें ये रूढ़, यौगिक और सब योग रूढ़ शब्द डले हुए हैं। तो अब हमें शुरू करना है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इनको शुरू करते हैं।
ठीक है, तो ये आप चार्ट बना लो वीडियो को पुश करके। अर्थ के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है जातिवाचक संज्ञा, फिर है पदार्थवाचक संज्ञा, फिर है समूहवाचक संज्ञा, फिर है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इनको देखते हैं, ये 5 हो गई हमारी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्टिकुलर किसी एक का नाम होता है और वो एक नाम किसी एक को ही दर्शाता है, उसके अलावा किसी और को नहीं दर्शाएगा, ठीक है। एक का ही नाम रहेगा, उसके बारे में ही चिन्हित करेगा इसको, जैसे कि राम, मोहन, सीता, राधा, भारत, राठ, ठीक है। तो राम एक ही है, मोहन भी एक ही है, सीता भी एक ही, राधा भी एक ही, भारत भी एक ही, राठ भी एक है। अब इसके हम लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो उसकी पूरी जाति को प्रदर्शित करती है, जैसे कि राम है, तो राम हमने लिख दिया यहाँ पर लड़का, ठीक है। तो अगर हम लड़का कह देंगे तो पूरे संसार में जितने भी लड़के हैं उन सबको हमने लड़का कह दिया, वो सब उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। लड़की कह दिया तो पूरी लड़कियां उसी कैटेगरी में आ जाएंगी, सबको लड़कियां हमने कह दिया, ठीक है। मोहन है, इसको लड़का कह दो, सीता है, लड़की कह दो, राधा है, लड़की है, ठीक है। तो लड़की जातिवाचक है और राधा व्यक्तिवाचक है। राधा में एक ही है, एक ही लड़की का नाम लिया जा रहा है राधा, और लड़की मतलब सभी लड़कियां, ठीक है। भारत, भारत एक ही देश है, लेकिन हम यहाँ देश लिख देंगे तो इसमें सभी आ जाएंगे। राठ, राठ एक ही शहर है, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे शहर, तो शहर में सब आ जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा वो होती है जिसकी नाप और तौल की इकाई होती है, यानी कि इसको नापा जा सकता है, तौला जा सकता है। वे सारी चीज़ें जिसको नापा या तौला जा सके वो क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि तेल, तेल को तौल के बेचते हैं। गेहूँ, गेहूँ को तौल के बेचा जाता है। चावल, धुआं, धुआं की भी क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन भी बिकता है। कपड़ा, कपड़ा को भी नाप के बेचा जाता है। यानी कि जिन चीज़ों को तौला या नापा जा सके वो सब किस में आ जाएगा, आपका पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। फिर है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में हम किसको दर्शाते हैं, ग्रुप को दर्शाते हैं, एक समूह को दर्शाते हैं जो किसी एक विशेष ग्रुप को यहाँ पर डिनोट करेगा। जैसे कि सेना, सैनिकों का समूह होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल, मंत्रियों का समूह। कक्षा, विद्यार्थियों का समूह, ठीक। आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा किसका है, कलाकारों का समूह। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का समूह को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे एक विशेष समूह का नाम है, एक बड़े समूह को एक ही नाम दे दिया गया तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, पदार्थवाचक संज्ञा। फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें भाव प्रदर्शित होते हैं। इसमें क्या होता है, भाव प्रदर्शित होते हैं, किसी के भी भाव। और जो भाववाचक संज्ञा है इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा, एक परतंत्र भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो जो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा होती हैं वो होता है सुख,
दुख, ईर्ष्या, लोभ, मोह, प्रीति। ठीक है, लोभ मोह प्रीति। तो ये क्या है? स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है। और जो परतंत्र भाववाचक संज्ञा है ये बनती हैं आपके जातिवाचक से। सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। ठीक, तो ये किससे स्वतंत्र, जो अपने आप में स्वतंत्र है किसी से नहीं बनती हैं। और जो परतंत्र है वो जातिवाचक से बनेंगी, सर्वनाम से बनेंगी, विशेषण से बनेंगी, क्रिया से बनेंगी और अव्यय से बनती हैं। तो इनसे ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये जो अभी टॉपिक आपका लिखा हो इसको वीडियो को पुश करके इस सबको नोट कर लें। फिर इसके आगे बताते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनती है, सर्वनाम से कैसे बनेगा, विशेषण से कैसे बनेगा, क्रिया से कैसे बनेगा और अव्यय से कैसे बनेगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर वीडियो को पुश करके फिर इसके आगे बताते हैं इनके बारे में। तो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा तो थोड़ी सी है, हमें पढ़ना है परतंत्र। ठीक है, परतंत्र बनेंगी सबसे पहले किससे बनेंगी? आपकी जातिवाचक से। ठीक है, जैसे कि अपना, मम, निज, आप। ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। अपना जातिवाचक संज्ञा है, मम जातिवाचक संज्ञा है, निज जातिवाचक संज्ञा है, आप जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका भाववाचक क्या बनेगा? इसका भाववाचक क्या बन जाएगा? इसका भाववाचक बन जाएगा अपना से अपनत्व, मम से ममत्व, निज से निजत्व, आप से आपा। ठीक, इस प्रकार से ये बनते हैं। फिर देखते हैं विशेषण से। एक तरफ विशेषण डाल लेंगे, एक तरफ डाल लेंगे भाववाचक। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे बनाते हैं? जैसे कि सुंदर, वीर, धीर, ललित, लाल, भोला, अधिक। ये सब क्या है? ये विशेषण है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके विशेषण है। और इनसे बनाना हमें भाववाचक संज्ञा। तो इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? सुंदर से बनेगा सुंदरता, वीर से बनेगा वीरता, धीर से बनेगा धीरता, ललित से बनेगा लालित्य, लाल से बनेगा लालिमा, भोला से बनेगा भोलापन। ठीक है, अधिक से बनेगा अधिक्य। ठीक, ये बन गए आपके जातिवाचक से भाववाचक बन गया, विशेषण से भाववाचक बन गया। इनको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आगे लिखते हैं। कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करिए आप सब लोग, है ना, बार बार कहते हैं। और जो ऑफलाइन क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो कॉपी पेन लेके बैठते ही हैं, है ना। राठ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में उत्सव पैलेस के सामने चौपड़ा मंदिर रोड के पास हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है। तो जो बच्चे टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर पुलिस, लेखपाल किसी का भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एसएससी का हो गया, पैट का हो गया, तो आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उत्सव पैलेस चौपड़ा मंदिर रोड पे आकर के संपर्क करें ऑफिस में, तो क्लास का टाइम आपको बता दिया जाएगा, तो क्लास में आप आकर अटेंड कर लें।
तो अब देखते हैं क्रिया से, ठीक है। क्रिया से क्या बनाना है हमें, भाववाचक। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना है, जैसे कि घबराना, थकना, मिलना, चढ़ना, भटकना, रोना, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, क्रिया है। ये सारी क्रिया होगी। अब इससे बनाना हमें भाववाचक संज्ञा, तो कैसे बनाएंगे। घबराना से बनेगी घबराहट, थकना से बनेगी थकावट, मिलना से बनेगी मिलाई, चढ़ना से बनेगी चढ़ाई, भटकना से बनेगा भटकाव, रोना से बनेगा रुलाई। तो ये सारे शब्द बन गए। अब क्या बचा हमारा, अब बचा है अव्यय। तो अव्यय से कैसे बनेगा, अव्यय से बनाना है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अव्यय वो शब्द होते हैं जो व्यय नहीं होते, जिनका सार्थक विभाजन नहीं होता है, जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता, जिनका कारक परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि लिंग वचन और कारक के कारण ये परिवर्तित नहीं होते हैं, वो शब्द कहलाते हैं अव्यय शब्द, ठीक है। तो अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दूर, निकट, नीचे, समीप, ठीक। तो दूर से क्या बनेगा आपका, दूर का भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा, दूरी। निकट का निकटता, नीचे का निचाई, समीप का समीपता। तो इस प्रकार से हमने देखा, आज हमने संज्ञा वाला टॉपिक कंप्लीट किया। तो संज्ञा हमने दो प्रकार की देखी थी, दो प्रकार में, एक उत्पत्ति के आधार पर था, एक अर्थ के आधार पर था, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर हम पढ़ रहे थे, उत्पत्ति वाला हमने पहले पढ़ा दिया था। तो उसमें हमने देखा कि जो भाववाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्टिकुलर एक ही आदमी का नाम लिया जाता है, एक ही वस्तु का नाम लिया जाता है। जातिवाचक संज्ञा में उसके पूरे जाति को बताया जाता है। पदार्थवाचक संज्ञा में जिसको नापा या तौला जाए, ठीक है, जिसकी नाप तौल की इकाई बनी हो, तो वो होती है अपनी पदार्थवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा कि किसी ग्रुप को दर्शाया जाता है, किसी समूह को दर्शाया जाता है। और अब पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि भाववाचक संज्ञा थोड़ा सा डीप है, बहुत लंबी है, तो इसमें क्या होता है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा कंप्लीट हो गई हमारी। तो ये हो गया हमारा क्या, संज्ञाओं के सामान्य प्रयोग। अभी जो हमने आज की क्लास पढ़ी है वो संज्ञाओं के सामान्य प्रयोग हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, ठीक है। अब क्या होना, देखो जमाना बदल गया है, 4G से 5G जमाना आ गया है ना। तो पहले 4G चलता था, 5G आ गया, तो संज्ञाएं भी चेंज हो गई। अभी ये साधा संज्ञाओं के सामान्य प्रयोग थे, नॉर्मल से प्रयोग थे। अब पढ़ना है संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, ठीक, 5G वाले। तो वो भी अब आने लगे एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है उनको, तो अगली क्लास में वो पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का हम एक बार समर्थन चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको 1 बाय 1 लाइन से क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरे नोट्स बनवा रहे हैं। तो आपको केवल थोड़ा छोटा सा सपोर्ट हमारा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, हम पढ़ेंगे संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग।